अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम आइसोमेरिज्म की टाइप 2 मींस ज्योमेट्रिक या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड्स having same molecular and structural formula but differ with respect to the position of identical groups in space। मीन्स आपके पास दो कंपाउंड्स हैं और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिस कंपाउंड है और एक ट्रांस कंपाउंड है, हम ये कहते हैं हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला उन दोनों का सेम है, जो कि आइसोमेरिज्म की पहली शर्त है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। सेकेंडली, आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। अब एक बात, अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आइसोमेरिज्म का नाम देखें, दिस इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मींस यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा कंपाउंड्स का, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री से क्या मुराद है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स की स्पेस के अंदर पोजीशन डिफरेंट होती है। कैसे? पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो होता है। वो कौन से कंपाउंड्स हैं? हम क्वेश्चन ये होता है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि विच कंपाउंड्स एग्जिबिट और शो द फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मींस वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो पहली चीज़, पहली कंडीशन कि उन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, और वो डबल बॉन्ड, अगली शर्त कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होना चाहिए वो डबल बॉन्ड। उससे क्या होगा कि वो ग्रुप्स जो इनके साथ लगे होंगे उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन नहीं हो सकती। मींस अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप ये समझिए कि उसकी रोटेशन हो जाती है, लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान मौजूद होता है तो फिर वहाँ पे रोटेशन नहीं होती। अब इसका फ़ायदा क्या, हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि डबल बॉन्ड का या रोटेशन ना होने का फ़ायदा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मीन्स रोटेशन को महदूद किया जाता है, लिमिटेड किया जाता है, रोटेशन ना हो कोशिश की जाती है। उसके लिए दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगली कंडीशन कि दो ग्रुप्स जो कि सेम कार्बन एटम के साथ अटैच हैं वो मस्ट डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। मींस अगर कार्बन के साथ, एक तो पहली कंडीशन के कार्बन है डबली बॉन्डेड, कार्बन के पहले ही दो बॉन्ड है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये देखें। पहली कंडीशन, आपके पास ये दो कार्बन एटम है और इनका आपस में डबल बॉन्ड है। उसके बाद हर कार्बन एटम, मींस ये कार्बन एटम है तो इसके ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप है और ये ग्रुप हाइड्रोजन है, और इसी तरह से यहाँ पे देखें एक ग्रुप हाइड्रोजन है, एक ग्रुप मिथाइल है। मींस दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ऐसे होने चाहिए कि उनके ऊपर लगे हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हों। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, उसके साथ ही एक और एग्जाम्पल आपको दिखाई गई है, उसमें भी दोनों कार्बन्स डबली बॉन्डेड हैं और हर कार्बन के साथ लगे हुए दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब अगली चीज़ कि सिस कैसे बनता है या ट्रांस कैसे बनता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है? मींस आपके एक आइसोमर का नाम सिस होगा और दूसरे आइसोमर का नाम ट्रांस होगा एज अ प्रीफिक्स। मींस नाम से पहले सिस या ट्रांस लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों सिस या ट्रांस लगेगा नाम से पहले? तो वो इन स्ट्रक्चर्स को देख के मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, आपके पास ये दोनों कार्बन आपस में डबली बॉन्डेड हैं और इन दोनों के ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे देखें आप, इस डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे दो मिथाइल ग्रुप है,
डबल बॉन्ड की एक तरफ मीन्स नीचे की तरफ, डबल बॉन्ड से नीचे की तरफ दोनों मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास है सीज, क्योंकि मिथाइल ग्रुप्स दोनों आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो डबल बॉन्ड की एक ही तरफ मौजूद होने चाहिए। बेटा इसे इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि ये दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे लगे होने चाहिए, ऐसे नहीं। दोनों, क्योंकि दोनों कार्बन पे ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए कि जो आपस में भी आइडेंटिकल हो। जैसे इन दोनों कार्बन पे लगे हुए ये दोनों मिथाइल आपस में आइडेंटिकल हैं, इन दोनों कार्बन्स पे लगे हुए ये दोनों हाइड्रोजन आपस में आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे भी देख लें, इन दोनों कार्बन्स के ऊपर लगे हुए ये दो मिथाइल आपस में आइडेंटिकल हैं, इन दोनों के ऊपर लगे हुए ये दो हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स हैं वो दोनों डबल बॉन्ड की एक ही तरफ मौजूद हैं। तो ये हमारे पास सीज आइसोमर कहलाता है। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं 1 2 3 और 4 टोटल 4 कार्बन हैं और सेकंड और थर्ड पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम 2 ब्यूटीन होगा। मीन्स हमारे कंपाउंड का नाम है सीज 2 ब्यूटीन, क्योंकि सीज किस वजह से है, डबल बॉन्ड की एक तरफ दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद हैं। दूसरी फॉर्म देखें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियोस ऐसे टॉपिक्स पे बनाया करूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या एमडी कैट के हवाले से, एमडी कैट के सिलेबस में मौजूद है, मैं उन्हीं पे मोस्टली वीडियोस बनाती हूँ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसे देखें। फ़र्क क्या है सीज और ट्रांस के अंदर। यहाँ पे भी तो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं दो, उसके बाद यहाँ पे भी हर कार्बन के साथ एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेम था। लेकिन फ़र्क देखें मिथाइल की स्पेस के अंदर पोजीशन का डिफरेंस। एक मिथाइल डबल बॉन्ड से ऊपर की तरफ है, दूसरे का मिथाइल डबल बॉन्ड से नीचे की तरफ हमें नज़र आ रहा है। अब बात आई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कि रोटेशन क्यों नहीं होती। वो डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होती। अगर इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड ना होता तो ये मिथाइल कभी ऊपर होता कभी नीचे होता, लेकिन अब इसकी मजबूरी है कि ये मिथाइल नीचे ही रहेगा, ये मिथाइल ऊपर ही रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड अलाउ ही नहीं करता कि यहाँ पे रोटेशन हो। क्योंकि अगर रोटेशन होती तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड रोटेट कर जाता अगर ये सिंगल होता। जैसे ही ये रोटेट करता, आप रोटेट करें, आप अपना हाथ रखें ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप अपना हाथ जो है वो अंगूठा नीचे की तरफ करें, तो अगले केस में उसे रोटेट करें तो ऑब्वियसली आपका अंगूठा ऊपर चला जाएगा। जब आप हाथ को रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, तो क्या होता है कि हमारे पास एक मिथाइल नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। मीन्स क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो सेम था। स्ट्रक्चर से मुराद होती है एक्चुअली कनेक्टिविटी, के कार्बन के साथ क्या चीज़ें कनेक्ट हैं, किस पोजीशन पे कनेक्ट है। तो पोजीशन भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ब्यूटीन है, यहाँ पे भी 2 ब्यूटीन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ग्रुप्स की नेचर के अंदर भी फ़र्क नहीं है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स के दोनों आइसोमर्स के अंदर। लेकिन फ़र्क यहाँ है इन ग्रुप्स की स्पेस के अंदर पोजीशन का। तो एक ग्रुप ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि ट्रांस प्रोडक्ट्स के अंदर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के हिसाब से 180 डिग्री के एंगल पे मौजूद होते हैं। ठीक, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको शायद समझ आ गई हो। तो ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे मौजूद हैं, जैसे दोनों मिथाइल भी और दोनों हाइड्रोजन भी। उसके बाद हम अगली एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज़ ऑफ सीज 3 हेक्सीन एंड ट्रांस 3 हेक्सीन। बेटा 2 एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो आपने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करना है और एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स लिखनी है। इसकी ये एक पहली एग्जांपल है और सेकंड वन एग्जांपल है सीज 3 हेक्सीन एंड ट्रांस 3 हेक्सीन। तो इसके अंदर आप ये देखें कि जहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन मौजूद हैं, जहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन मौजूद हैं उनके साथ ग्रुप्स तो उनके कनेक्टिविटी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ है। यहाँ पे दोनों इथाइल ग्रुप्स डाउनवर्ड हैं और दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से दूसरी तरफ हैं। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली होगी सिस फॉर्म।
सेकेंड फॉर्म के अंदर देखें एक इथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है डबल बॉन्ड से और दूसरा इथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड से नीचे है, तो ये फॉर्म हमारे पास ट्रांस होगी। तो सिंपल सी बात है, काउंटिंग करें 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है इसलिए 3 ईन होगा और टोटल हमारे पास 4 5 6 टोटल 6 कार्बन्स हैं, तो हेक्स C3 हेक्सीन और अगला है हमारे पास ट्रांस 3 हेक्सीन। और अगर कुछ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की काउंटिंग सीखने में मतलब अप टू 110 तक तो सबको आती होती है, अप टू 100 या अप टू 20 अप टू 30 इस तरह आप काउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं करूँगी इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। और सिस आइसोमर क्या होता है, अब अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व करके फिर हमने सिस आइसोमर को डिफ़ाइन भी करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ तक तो पूरा नहीं होता। सिस आइसोमर क्या होता है, एन आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर। वो वाला आइसोमर जिसके अंदर एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड के क्रॉस एक ही साइड पे मौजूद होते हैं उसे सिस आइसोमर कहते हैं। एग्जांपल्स हम पीछे देख के आए, ये देखें कि आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की एक ही तरफ मौजूद है। ये तो आपको समझाने के लिए था कि मैंने आपको बताया, लेकिन आपने पेपर में ऑब्वियसली लिखना भी है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप फ़ौरन नाम दे लें कि ये सिस है, ये ट्रांस है, ये एग्जांपल्स लिख सकें। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है तब आपको डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत होगी कि सिस आइसोमर क्या होता है। फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे सिस की एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके अंदर जैसे इसी ब्यूटीन को लिख देते हैं हम, तो पहले हम सिस 2 ब्यूटीन लिख देते हैं क्योंकि ये हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर। सिंपलेस्ट कैसे है, एक तो इसके अंदर कार्बन काउंट कम है, इतना लिमिटेड है कि जितना मजबूरी थी, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रख के एटलीस्ट मींस हम इथीन के अंदर सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इथीन के अंदर और ना ही प्रोपीन के अंदर। रीज़न क्या है, उन्होंने क्या कहा था, कंडीशन थी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की कि हर कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम सिंपल इथीन ले लेते तो दोनों साइड हाइड्रोजन होते, तो हम कैसे दोनों ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करते। उसके बाद अगर हम प्रोपीन लेते तो क्या होता, एक पे तो एक दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होते, लेकिन दूसरे पे तो फिर सिर्फ दोनों हाइड्रोजन्स ही होते। तो इसका मतलब है कि कम अज़ कम ब्यूटीन ऐसा हमारे पास मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पीछे एक और चीज़ पढ़ी थी, वो पिछले लेक्चर्स के अंदर, वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस थी। अगर आप सीखना चाहें तो उन्हीं वीडियोस को देख लें। ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, एन आइसोमर in which identical groups across the double bond are on the opposite sides is called trans isomer। सिंपल सी बात है जो मैंने पहले सादा लफ्ज़ों में बताई थी कि अगर एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड्स पे मौजूद हो, अक्रॉस द डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखा जाए अगर, तो एक ऊपर की तरफ है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक टॉप की तरफ है तो एक बॉटम की तरफ है। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें हैं, दोनों टॉप पे या दोनों बॉटम पे नहीं है, क्योंकि वो केस सिस वाला है। अगर दोनों एक ऊपर की तरफ है एक ने टॉप और बॉटम की टर्म सिर्फ आपकी आसानी के लिए यूज़ किया कि डबल बॉन्ड को आपने एज आ रेफरेंस रखना है कि उसके हिसाब से कौन से ग्रुप ऊपर हैं और कौन से नीचे हैं। तो आपने ये देखना है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो क्रॉस द डबल बॉन्ड अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल हम ट्रांस 2 ब्यूटीन की लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो देखें ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स पे मौजूद है, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट राइट के हिसाब से भी देखें तो इसका ये ग्रुप जो है वो इस साइड पे है, जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट है, मींस दोनों एक दूसरे के हिसाब से 180 एंगल पे हैं। और 180 एंगल ऑब्वियसली अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि अगर एक साइड पे ईस्ट है तो बिल्कुल 180 के एंगल पे दूसरी चीज़ आ जाती है। उसके बाद ईस्ट है तो दूसरी साइड पे ऑब्वियसली वेस्ट आ जाता है, तो इसलिए बहुत एहतियात करनी है। लेकिन अगर 90 का एंगल हो जैसे पीछे था सिस के अंदर, यहाँ पे होता है 180 का एंगल ट्रांस के अंदर, और उसके बाद सिस के अंदर आई थिंक सो 90 का एंगल होता है। उसके बाद जनाब हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन एक एक एग्जांपल काफ़ी नहीं थी। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल है सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन।
और ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल ऑफ सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि आइडेंटिकल ग्रुप्स, तो यहाँ पे तो ऐसा केस ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऐसे दो ग्रुप्स हैं ही नहीं जो आइडेंटिकल हों। लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर हमने नेचर ऑफ ग्रुप देखनी होती है। मीन्स जैसे ये हमारे पास दोनों हैलोजेंस हैं, ये एक साइड पे हैं तो ये हमारे पास सिस होगा, ये हमारे पास कार्बन या हाइड्रोजन ये वाली फैमिली है। लेकिन एक्चुअली रूल ये होता है, क्योंकि अब आपको कैसे पता चलेगा, चलो आप ये तो कह लो कि क्लोरो और ब्रोमो एक जैसे हैं, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे कि मिथाइल और हाइड्रोजन कैसे एक जैसे हैं। ऑब्वियसली वो अल्काइल है, ये हाइड्रोजन है, बहुत फ़र्क है। और एक केमिस्ट को तो वैसे भी थोड़ी सी कहीं पर मॉडिफिकेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए एक्चुअली थोड़े से रूल्स डिफरेंट है। एक छोटा सा रूल है, और वो रूल है मॉलिक्यूलर मैथ का या एटॉमिक मैथ का। एटॉमिक मैथ आप ले लें तो वो ये होता है कि अगर हर कार्बन, मतलब दो कार्बन जो डबली बॉन्डेड हैं, उनके साथ लगे हुए दोनों ग्रुप्स आपस में भी डिफरेंट हों, और वो साथ वाले जिसे हम एडजेसेंट कार्बन कहते हैं, एडजेसेंट होता है बिल्कुल अगला, मतलब एक चीज़ जो दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ी है, वो उसका एडजेसेंट होता है। तो हमारे पास ये जो दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड हैं, इनके ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप्स आपस में तो डिफरेंट हैं ही, लेकिन एक और अजीबोगरीब बात ये है कि इन दोनों के ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से भी डिफरेंट है। जैसे हम कह रहे थे कि आइडेंटिकल ग्रुप्स को डबल बॉन्ड की एक साइड पे होना चाहिए, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। इवन हम कहें ना तो शायद सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन में बहुत फ़र्क होता है। तो हम फिर ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि एक क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। कुछ टीचर्स ये कॉन्सेप्ट भी देते हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी अथेंटिक नहीं है। दिस इज़ नॉट एन अथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये कहें कि ये ग्रुप्स एक जैसे थे इसलिए एक साइड पे हैं तो इसे सिस कह दिया, क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड की एक ही तरफ मौजूद हैं, और ये दोनों अगर एक जैसे हैं क्योंकि दोनों हैलोजेंस हैं तो एक दूसरे से अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, इसलिए इसे ट्रांस कह दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। होता ये है, यहाँ पे रूल ये है, आपके पास अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो आपने ये देखना होता है, जैसे आप इसे कार्बन नंबर 1 कह दें, इसे कार्बन नंबर 2 कह दें, तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप्स में से आपने देखना है कि एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन का मास होता है 12, 3 हाइड्रोजन का प्लस कर दें तो वो 15 बनेगा, मतलब मिथाइल का मोलर में एटॉमिक मास होता है 15 AMU, लेकिन एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 AMU। तो 35 बड़ा हुआ या 15? 35 ऑब्वियसली 35.5। दूसरा, आप ब्रोमीन और हाइड्रोजन में देखें कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन बड़ा है, ब्रोमीन का मोलर में एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों हैवियर एलिमेंट्स अगर डबल बॉन्ड की एक तरफ हों और दोनों लाइटर एलिमेंट्स, किससे कंपेयर करना है, इन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। मींस ऑब्वियसली एक कार्बन की दो चीज़ें हैं तो उन दोनों को आपस में ही कंपेयर करेंगे, उन्हें दूसरे कार्बन के एलिमेंट से कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो हर कार्बन के अपने ही ग्रुप्स का। तो हम क्या करते हैं, इसका हैवियर ये था तो ये भी ऊपर की तरफ है, इसका हैवियर ये था तो ये भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि ये सिस आइसोमर है। उसके बाद इसका नाम कैसे दिया, टोटल देखें हमारे पास 3 कार्बन है और 3 में से 1 और 2 पोजिशन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो 1 के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है तो हम 1 ब्रोमो लिखते हैं। उसके बाद क्लोरो है, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है तो अल्फ़ाबेटिकली सी बाद में आता है तो हम 2 क्लोरो बाद में लिखेंगे, फिर प्रोपीन लिख देंगे। इसी तरह से ट्रांस की बात करें तो आप ये देखें कि ये आपके पास जो हैवियर है एलिमेंट वो ऊपर की तरफ है और इन दोनों में से जो हैवियर है वो नीचे की तरफ है। एक्चुअल रूल ये है हैवियर और लाइटर वाला, लेकिन एक्चुअली बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो फिर ये कहा जाता है कि आप आइडेंटिकल या सिमिलर देख लें, लेकिन ऐसा वैसे जेन्युइन कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और उसके बाद क्योंकि हम बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत से इश्यूज़ आते हैं तब उन्हें फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो डेविएट हो जाता है। अच्छा जी,
तो यहाँ पे देखें जो हैवियर एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ है, इसका हैवियर नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का आपस में एंगल क्या बना 180। तो ऑब्वियसली ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। अगली एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे भी जनाब सेम केस है, आपके पास ये डबली बॉन्डेड 2 कार्बन्स हैं, लेकिन इन दोनों के साथ लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट हैं आपस में, मीन्स क्योंकि इसके ऊपर इथाइल लगा हुआ है, इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। तो अब क्या, अब हाइड्रोजन्स तो दोनों, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि आइडेंटिकल ग्रुप्स एक तरफ हों। अब यहाँ पे ये तो है कि डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट तो होंगे ही होंगे। ये आपस में डिफरेंट अगर ये दो नहीं होते तो फिर तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का चांस ख़त्म हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमर बनते ही नहीं है। लेकिन अगर ये तो डिफरेंट हैं लेकिन ये आपस में भी डिफरेंट है, तो फिर सिमिलर केस, फिर आप ये देखें कि हैवियर कौन से हैं। तो ऑब्वियसली ये हैवियर होंगे क्योंकि कार्बन कार्बन 12 12 24 24 और 5 29 एटॉमिक मैस हो गया, ऊपर की तरफ 1 एटॉमिक मैस है। यहाँ पे देखें नीचे की तरफ 15 एटॉमिक मैस है, ऊपर की तरफ 1 है। तो लाइटर दोनों एक साइड पे एलिमेंट्स हैं, हैवियर दोनों एक साइड पे हैं। अब इन्हें एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, ऊपर तो एलिमेंट्स थे, नीचे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ये हैवियर हैं, तो ये हैवियर दोनों डाउनवर्ड है, इसका मतलब है ऑब्वियसली ये सीज होगा क्योंकि इनका आपस में एंगल 90 का होता है। यहाँ पे क्या होता है, हैवियर दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे से 180 एंगल पे हैं, तो ये ट्रांस होगा। नाम देखें, टोटल कार्बन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि नियरेस्ट टू डबल बॉन्ड हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है, लेकिन सेकेंड और थर्ड के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 2 होगा, और 5 कार्बन की वजह से पेंट होगा और ईन होगा डबल बॉन्ड की वजह से। तो इसका नाम है ट्रांस सिस 2 पेंटीन और इसका नाम है ट्रांस 2 पेंटीन। उसके साथ जनाब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का आप क्या नाम देंगे? तो ऑब्वियसली उसी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों हैवियर ग्रुप्स जो हैं वो एक साइड पे हैं डबल बॉन्ड की, तो ऑब्वियसली ये सिस होगा। और टोटल अब क्या हुआ, सिस 2 पेंटीन, नो 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 नो, यहाँ पे हेक्सीन का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ जी ठीक है। टोटल 5 कार्बन है हमारे पास और 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन। इसका नाम होगा सिस 2 पेंटीन। MCQs है, ट्रांस नहीं हो सकता, 2 ब्यूटीन नहीं है, ब्यूटीन नहीं है, पेंटीन है लेकिन 3 नहीं है, तो वो फिर या ट्रांस नहीं है। सिस 2 पेंटीन इसका ठीक आंसर है। सिर्फ 2 पेंटीन भी आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपको ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आना चाहिए सिस ट्रांस, और हमेशा आप फिर ऐसे ही नाम देते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक था जिसके अंदर हमने उसे डिफरेंट एस्पेक्ट से कवर किया कि अगर हमारे पास MCQs आता है तो हमने किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है। वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी पीछे बताया है, जिससे हम कहते हैं कि हैवियर ग्रुप्स अगर डबल बॉन्ड की एक साइड पे हों और लाइटर एक साइड पे हों तो सिस है। अगर हैवियर दोनों जो हैं वो क्रॉस द बॉन्ड अपोजिट साइड पे हों तो, या लाइटर दोनों, फिर ऑब्वियसली लाइटर दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। इसके साथ हमने ये MCQ सॉल्व किया। यहाँ से आपके पास MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपने इसे अच्छे से समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं कोटेशन के साथ एंड करती हूँ, ए लिटल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट्स। हमें यही लगता है स्टूडेंट्स लाइफ में, हम ये समझते हैं आज का काम अगर आज कुछ ना किया तो खैर है, आज का दिन गुजर जाए, कल से कर लेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी काम करते हैं तो फिर आपको उसके ऐड हो के, कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो इसी तरह से रेज़ा रेज़ा जो है वो पहाड़ बन जाता है। इसी तरह से आपकी थोड़ी थोड़ी जो डेली बेसिस की मेहनत होती है ना, फिर वो एंड पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आती है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी से वीडियोस के लिए कहना ना पड़े, आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।